So hello everyone, welcome back to my channel Coding with Rohit. I am Rohit. So आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रिविलेज एक्सेलेशन को. उसके लिए हम यहाँ पर एक रूम को ओपन कर रखा है जिसका नेम है लिनक्स प्रिविलेज एक्सेलेशन. तो सबसे पहले हम अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे. हम न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और sudo open VPN कमांड का यूज़ करके हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है. इसका मतलब है कि VPN कनेक्टेड हो चुका है. ये रूम देख लेते हैं, लिनक्स प्रिविलेज एक्सेलेशन. लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ लिनक्स प्रिविलेज एक्सेलेशन फ्रॉम एन्यूमरेशन टू एक्सप्लॉइटेशन. गेट हैंड्स ऑन विद ओवर डिफरेंट प्रिविलेज एक्सेलेशन टेक्निक्स. हम यहाँ पर इसके अंदर एन्यूमरेशन से लेकर एक्सप्लॉइटेशन तक कंप्लीट प्रिविलेज एक्सेलेशन सीखने वाले हैं. ज्वाइन रूम कर लेते हैं. और यहाँ पर आज हमारे टास्क होने वाले हैं 12 टास्क. नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, उसके बाद व्हाट इज़ प्रिविलेज एक्सेलेशन, प्रिविलेज एक्सेलेशन क्या है. एंड टास्क 3 है एन्यूमरेशन, ऑटोमेटेड एन्यूमरेशन टूल्स. एन्यूमरेशन के लिए जो टूल्स होते हैं उनको यूज़ करना. प्रिविलेज एक्सेलेशन कर्नल एक्सप्लॉइट्स. और उसके बाद प्रिविलेज एक्सेलेशन सूडो, प्रिविलेज एक्सेलेशन SUID. और उसके बाद प्रिविलेज एक्सेलेशन कैपेबिलिटीज़. उसके बाद प्रिविलेज एक्सेलेशन क्रोन जॉब्स. और उसके बाद प्रिविलेज एक्सेलेशन पाथ, प्रिविलेज एक्सेलेशन NFS. और उसके बाद हमारा कैपस्टोन चैलेंज है. हम यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन को. और यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रिविलेज एक्सेलेशन इज़ अ जर्नी. प्रिविलेज एक्सेलेशन एक जर्नी है. देयर आर नो silver bullets and much depend on these specific configurations of the system. The kernel version, installed application, supported programming language and other passwords are few elements that will affect the road of root shell. ओके, तो यहाँ पर प्रिविलेज एक्सेलेशन जो है वो कर्नल वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, और सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं लाइक C++, पाइथन, इनके ऊपर डिपेंड करता है. यूजर्स पासवर्ड आर फ्यू की एलिमेंट्स. यूज़र के पासवर्ड जो है यहाँ पर इनके ऊपर भी डिपेंड करता है. हर उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है जो रूट सेल को अफेक्ट करता है. दिस रूम वाज डिजाइंड टू कवर द मेन प्रिविलेज एक्सेलेशन वेक्टर्स एंड गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस. द न्यू स्किल will be essential part of rational whether you will participating in CTFs, taking certification exams or working as a penetration tester. यहाँ पर इस रूम को स्पेशली प्रिविलेज एक्सेलेशन के वेक्टर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हम यहाँ पर प्रिविलेज एक्सेलेशन को समझ सके और उसके बाद हम इसको यूज कर सके CTFs में, किसी एग्ज़ाम्स में और पेनेट्रेशन टेस्टर के रूप में. हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं फर्स्ट टास्क हमारा. ओके, तो हम नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ प्रिविलेज एक्सेलेशन. प्रिविलेज, व्हाट डज प्रिविलेज एक्सेलेशन मीन, प्रिविलेज एक्सेलेशन का मतलब क्या है. एट इट्स कोर प्रिविलेज एक्सेलेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स गोइंग फ्रॉम अ लोअर परमिशन अकाउंट टू हायर परमिशन 1. प्रिविलेज एक्सेलेशन का मतलब है कि हम किसी एक लोअर परमिशन अकाउंट से हायर परमिशन अकाउंट के अंदर जब पहुंचते हैं उसको प्रिविलेज एक्सेलेशन कहते हैं. मोर टेक्निकली इट्स एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ वल्नरेबिलिटी. अगर हम टेक्निकल में बात करें तो इसको एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी बोलते हैं. डिज़ाइन फ्लो और कन्फिग्रेशन ओवरसाइट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू रिसोर्सेज दैट यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द यूज़र. जो यूज़र से रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, जो उनको परमिशन नहीं दी जाती है, उनको एक्सेस करना उन रिसोर्सेज को. इसको हम प्रिविलेज एक्सेलेशन बोलते हैं. वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये क्यों ज़रूरी है. इट इज़ रेयर वैन परफॉर्मिंग आ रियल वर्ल्ड पेनेट्रेशन टेस्ट टू एबल टू गेन फुट होल्ड इनिशियल एक्सेस दैट गिव्स यू डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस. Privilege acceleration is crucial because it lets you gain system administrators of level access which allows you to perform actions such as. यहाँ पर privilege acceleration जो है रियल वर्ल्ड पेनिट्रेशन टेस्ट
में हमारा ओके सो ps command, the ps command is an effective way to see running process on a Linux system. Typing ps terminal will show processes of the current cell. तो the output of the ps की फुल फॉर्म है प्रोसेस स्टेटस विल शोइंग द फॉलोइंग यहाँ पर pid, सो द प्रोसेस id यूनिक टू द प्रोसेस, और उसके बाद tt टर्मिनल टाइप ऑफ द यूजर. सो हम यहाँ पर tt सेल, जब हम ps कमांड का यूज करते हैं तो हमें pid दिखेगी, उसके बाद हमें tt सेल दिखेगा कि कौन सा जो है किस टाइप का टर्मिनल उसके ऊपर वर्क कर रहा है टर्मिनल के ऊपर हम. सो उसके बाद टाइम दिखेगा, अमाउंट ऑफ CPU टाइम यूज्ड बाय द प्रोसेस, दिस इज नोट द टाइम दिस प्रोसेस हैज बीन रनिंग फॉर. ओके cmd, सो cmd और एग्जीक्यूटेबल रनिंग विल नॉट डिस्प्ले एनी कमांड्स लाइन पैरामीटर. तो हम यहाँ पर ps के कुछ यूजफुल ऑप्शंस भी है. सो लाइक ps-a विल व्यू ऑल रनिंग प्रोसेस. सो हम ps-a कमांड का यूज करके हम सारे प्रोसेस देख सकते हैं जो रन हो रहे हैं. लाइक हम ls-la कमांड का यूज करके हिडन डायरेक्टरीज को फाइंड आउट करते हैं. तो ऐसे ही ps-a और उसके बाद ps-axjf व्यू प्रोसेस ट्री, सी द ps-axjf इज रन बिलो. ओके तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने रन भी करके दिखा रखा है. तो उसके बाद हमारा ps-aux, सो ps-aux option will show the process of all users. A display user that launched the process u and show process that are not attached to a terminal. X looking at the ps-aux command we have better understanding of the system and potential vulnerabilities. So हमारी नेक्स्ट कमांड है env. तो the env command will show environmental variables. सो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स. ओके एक हमारा होम एल्फर करके है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स है ये हमारे. और उसके बाद गेम यूजर गेम्स है. उसके बाद हमारा यहाँ पर यूजर बिन ZSH है. सो ओके तो यहाँ पर द पाथ वेरिएबल में हैव अ कंपाइलर और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एग्जांपल पाइथन. ओके पाइथन C++, ये कोई भी हो सकती है. दैट कुड बी यूज्ड रन कोड on the target system or leveraged for privilege acceleration. तो हमारी नेक्स्ट है sudo-l. so the target system may configured to all users run some or all commands with root privilege. The sudo-l command can used to list all commands your user can run using sudo. ओके तो हम sudo-l कमांड का यूज करके हम वो यूजर्स देखते हैं जो सूडो एज अ सूडो रन हो सकते हैं. सो ये हमने ईच एंड एवरी वीडियो में हमने यूज़ किया है. सो उसके बाद ls है, वन ऑफ द कॉमन कमांड लिनक्स. सो ls जो हमारी लिस्ट करने के लिए होती है, लिस्टिंग के लिए. उसके बाद वाइल ls है, तो हम ये यूज़ करते हैं ls-la यूज़ करते हैं हिडन डायरेक्टरीज को फाइंड आउट करने के लिए. और ls-l हमने यूज़ की है मिस्ड, जो हमारी मिस्ड कमांड हो जाती है. ओके सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ls कमांड से कुछ भी नहीं दिखा, तो ls-l से इसका काउंट दिख गया, टोटल 0 है. सो ls-la यहाँ पर यूज़ किया तो हमें यहाँ पर एक हिडन डायरेक्टरी थी जो कि secret.txt. सो ये हमें शो हो गई थी. तो उसके बाद है हमारी id. सो id कमांड का यूज़ करते हैं हम IDs को देखने के लिए. तो बेसिकली हमने यहाँ पर ईच एंड एवरी वीडियो में ये यूज़ कर रखी है. और उसके बाद हमारे etc passwd है. सो etc passwd जैसे हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे सामने इंटरफेस शो हो जाता है जिससे हम अपना प्रिविलेज एक्सेलेशन करते हैं. तो ओके और उसके बाद यहाँ पर वाइल द आउटपुट विल बी लॉन्ग. तो हम यहाँ पर उसके बाद हम इसको कट कमांड का यूज़ करके डिकोड कर लेते हैं -f कमांड का यूज़ करके. तो हमें यहाँ पर इसके जो ये मेन यूजर्स हैं ओनली ये शो होने लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ ये इतना सारा दिखने के बजाय. तो ये सब कुछ जो है क्लियर हो जाता है और इसके ये सामने का शो करने लग जाता है. तो हम यहाँ पर इसको कस्टमाइज कर देते हैं -d कमांड का यूज़ करके इसको डिकोड कर लेते हैं. तो उसके बाद हमारे यहाँ पर grep कमांड है जो कि हम यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है. सो हम उसके लिए grep कमांड का यूज़ करते हैं लाइक grep etc passwd लाइक cat etc passwd grep home. सो
जो पास WD के अंदर जितने भी होम्स को यूज किया होगा सो उन सब को ये ग्रैब कर देगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज, नेक्स्ट कमांड है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री कमांड का यूज करते हैं हम सम आइडिया अबाउट द टारगेट सिस्टम के बारे में उसकी हिस्ट्री या फिर उससे हमें कुछ आइडिया मिल जाता है। तो हम एक काम करते हैं, हम इन सभी कमांड्स को यूज करके दिखा देते हैं। लाइक हम यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाते हैं। तो ओके, सो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी होस्ट नेम करके कमांड है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ होस्ट नेम। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा होस्ट नेम जो है वो शो होने लग गया है। तो हम होस्ट नेम के बारे में इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं। तो यही हमारा होस्ट नेम का यूज़ था। ओके, सो हम देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए ये दे रखा है ubuntu, और हमारे केस में ये WAD 7363 है। उसके बाद हमें uname -a था। सो यहाँ पर ये हमें प्रिंट करके देता है एडिशनल डिटेल्स अबाउट द कर्नल यूज्ड बाय द सिस्टम। सो मैं यहाँ पर uname -a, सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिनक्स वेड दिस यूज़र है एंड इसका जेनरिक वर्जन दिखा रखा है, जिसके बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लॉइट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ubuntu यूज़र है। सो इसने अप्रैल में इस टाइम लॉगिन किया था 2014 में। और उसके बाद GNU लिनक्स है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं अपनी प्रोक्स वर्जन। सो वेल यहाँ पर ये हमें इंफॉर्मेशन देता है प्रोक फाइल सिस्टम इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट सिस्टम प्रोसेस विल फाइंड प्रोक लिनक्स फ्लेवर्स। ओके, तो ये लिनक्स फ्लेवर्स जो है लाइक यहाँ पर कौन सा कंपाइलर वर्क कर रहा है एक्सेट्रा, ये इंफॉर्मेशन देता है। सो हम यहाँ पर ये कर लेते हैं /proc वर्जन। सो हम यहाँ पर ओके, तो अगर हम अभी के लिए देखें तो हमारे पास परमिशंस नहीं है कि हम कौन से कंपाइलर को एक्सेस कर रहे हैं इसकी। तो हम इसकी प्रिविलेज एक्सेलेशन के बाद हमारे पास इसकी परमिशंस आ जाएगी। तो वेल फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है etc issue। सो यहाँ पर इस कमांड का यूज़ हम यहाँ पर करके कंटेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम बट कैन इजीली बी कस्टमाइज्ड और चेंज्ड। सो ओके, तो हम यहाँ पर इस कमांड का यूज़ करके कुछ इंफॉर्मेशंस गैदर कर सकते हैं। और वाइल एनी सब्जेक्ट एनी फाइल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन कस्टमाइज्ड और चेंज्ड। ओके, कस्टमाइज और चेंज भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर etc issue, तो एक सेकेंड यहाँ पर सो यहाँ पर हमें इसकी भी परमिशंस नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी प्रिविलेज एक्सेलेशन नहीं किया है। तो हम नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं ps। सो ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ps कमांड का यूज़ करके हमें प्रोसेस स्टेटस शो हो चुका है। तो ये PID TT शो हुई है। तो हम देख सकते हैं TT शो करता है और यहाँ पर PID प्रोसेस ID। सो यहाँ पर उसके बाद टाइम, तो टाइम भी देख सकते हैं। उसके बाद CMD, सो ये सब जो है ये शो करता है, तो हम देख सकते हैं। और उसके बाद PS-A कमांड का यूज़ करें तो व्यू ऑल रनिंग प्रोसेस। तो हम यहाँ पर PS-A, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने सारे प्रोसेस जो है इसके ऊपर रन हो रहे हैं। सो ये सभी प्रोसेस हमें शो हो चुके हैं। ओके, तो हम देख सकते हैं। सो हम यहाँ पर किल कमांड का यूज़ करके इनको किसी प्रोसेस को अगर हमें स्टॉप करना हो, किल करना हो, तो हम वो भी कर सकते हैं। सो फिलहाल हम वो नहीं करेंगे। तो हम नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं PSAXJF व्यू प्रोसेस ट्री। सो ये प्रोसेस ट्री हमें शो करता है। तो मैं यहाँ पर इसको यूज़ करके देख लेते हैं PS, उसके बाद AXJF। सो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोसेस के कुछ ट्रीज आ चुके हैं। लाइक ये इससे लिंक है और ये इससे लिंक है। सो हम यहाँ पर देखें तो ये सब जो आए हैं ट्रीज, इसका मतलब होता है कि ये एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ से लिंक है। सो ओके, तो यहाँ पर हम PSAXJF कमांड का यूज़ करके हम लिंक्स देख सकते हैं प्रोसेस ट्रीज।
सो उसके बाद है हमारी नेक्स्ट कमांड, तो हम env पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स शो करता है, लाइक यहाँ पर इसमें दिखा रखा है। तो हम यहाँ पर env कमांड का यूज़ करके देख लेंगे, लाइक हम env और वेल एंटर। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइक इसमें दिखा रखा है कि हमारे वेरिएबल्स है होम इक्वल्स टू होम हेल्पर और यूज़र गेम्स एक्सेट्रा यूज़र बिन JSH। तो हम यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर यूज़र लोकल गेम्स ये हमारा इन्वायरमेंटल है। और उसके बाद हम और कुछ यहाँ पर देखें तो होम करन करके भी हमारे पास एक वेरिएबल है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल। और उसके बाद हम सेल इक्वल टू बिन बैश है। सो यहाँ पर भी हमें शो हो रहा होगा ओके सेल इक्वल टू यूज़र बिन ZSH था इसके केस में, हमारे केस में यहाँ पर बिन SH है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि env कमांड का यूज़ करके हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देख सकते हैं। और वेल यहाँ पर आप इसको स्टडी कर सकते हैं। सो उसके बाद है हमारा sudo -l, जो कि हमने यहाँ पर पीछे बहुत सारे वीडियोज़ में यूज़ किया है। तो sudo -l कमांड का यूज़ करके हम यहाँ पर कौन से यूजर्स जो है एज आ sudo रन कर रहे हैं वो हमें शो करता है। तो हम यहाँ पर हमारे केस में देख लेते हैं sudo -l। सो ओके, तो यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहा है। सो हमारे पास पासवर्ड नहीं है, तो ओके। सो मैं यहाँ पर Ctrl+C कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि पासवर्ड्स हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको प्रिविलेज एक्सेलेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है ls जो हमारा लिस्टिंग के लिए होता है। सो मैं ls करके दिखा देता हूँ। और वेल हम देख सकते हैं कि ये लिस्ट वगैरह हमारे सामने शो हो चुकी है, जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है हमारे पास। तो उसके बाद है हमारा ls-l। तो यहाँ पर ls-l, ls-la एक्सेट्रा। सो ls-l जो है वो हमें ये दिखाएगा कि ये सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स है ये कितने हैं। तो मैं यहाँ पर ls-l सो हम यहाँ पर देख सकते हैं ओके। तो यहाँ पर टोटल जो है इसने एक सेकेंड, सो हम देख सकते हैं टोटल 96 है। वेल यहाँ पर जो हिडन थे वो भी इसने काउंट कर लिए हैं, क्योंकि ये तो इतने 96 नहीं थे। सो ओके, टोटल 96 है, जो हिडन है वो भी इसने काउंट कर लिए हैं और इसने हमें 96 दिया है। तो इनके अंदर भी जो डेटा है आई थिंक वो सब काउंट करके हमें देता है ls-l। तो हम उसके बाद जो है ls-la है हमारे पास। सो ls-la कमांड का यूज़ करके हम हिडन डायरेक्टरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर पहले ls करके देख लेते हैं। सो ls से हमें यहाँ पर इतने सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स मिले थे। अगर हम यहाँ पर ls-la करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हिडन डायरेक्टरीज है तो वो भी हमारे सामने शो हो जाएगी ओके। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं id। सो id कमांड का यूज़ करके हम IDs वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। सो जब भी हम यहाँ पर हमें नहीं पता होता है कि हम किस यूज़र के अंदर है, सो हम id कमांड का यूज़ करते हैं तो उसकी UID GID ग्रुप्स एक्सेट्रा शो होने लगते हैं। और जो ब्रैकेट में नेम होता है वो उस यूज़र का नेम होता है। सो हम यहाँ पर ID फ्रैंक है, इसने फ्रैंक की ID देखी है, लाइक यहाँ पर ID दिखा रखी है UID GID। तो हमारे केस में करण था, सो हम यहाँ पर ID करण कर लेंगे करण ओके। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर UID जो है 1001 है, GID 1001 है और ग्रुप्स भी 1001 है। सो यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं etc passwd। सो etc passwd हमारे डिस्कवर करती है यूजर्स ऑन द सिस्टम के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उनको डिस्कवर करती है। सो हम यहाँ पर etc passwd सो वेल यहाँ पर ओके। सो हमारे पास परमिशन नहीं है, तो ये भी हमारा वर्क नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर प्रिविलेज एक्सेलेशन या फिर हम जब एक्सेस ले लेते हैं किसी यूज़र का तो उसके बाद ये वर्क करता है। सो हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं तो etc passwd ओके। सो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन करके देखेंगे etc passwd को, क्योंकि हम यहाँ पर इसके अंदर नहीं जा सकते। वेल इसको ओपन कर सकते हैं आई थिंक। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी यूजर्स हैं हमारे सामने शो हो चुके हैं, लाइक ये करण है, मैट है, SSHD है एक्सेट्रा।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑल ओवर द यूजर्स। सो हम इनकी हेल्प से प्रिविलेज एक्सेलेशन करते हैं। सो ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट कमांड पर चलते हैं। कमांड जो है वो है हमारी कैट etc passwd हमने की थी। उसके बाद हम इसको थोड़ी कस्टमाइज कर लेंगे, जो कि हम यहाँ पर कट -d कमांड का यूज़ करके इसको डिकोड कर लेंगे, और हम कोलन का यूज़ करेंगे -f फाइल हमें 1 जो शो होनी चाहिए। 1 का मतलब है कि हमें लाइक हमारा नेम जो है वो डबल नेम होते हैं, लाइक कोडिंग विद रोहित। सो ये ट्रिपल हो गए, तो हमें ओनली कोडिंग शो होना चाहिए। सो जस्ट लाइक दैट। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कैट etc passwd, और उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन दे देंगे। सो यहाँ पर हम कट कर लेंगे -d को, और उसके बाद हम यहाँ पर कोलन दे देंगे। सो एक सेकेंड, ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर। कोलन, और उसके बाद हम -f फाइल को हमें यहाँ पर चाहिए है। तो केसो हम यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी हमारे यूजर्स थे, लाइक ये हमारा करण था, मैट था और SSHD था। सो ये सब के सामने का जो डेटा था, वन लाइनर डेटा 1 हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो ये शो हो चुका है। अगर हम पिछली देखें तो यहाँ पर करण और इसके बारे में इसके डायरेक्टरीज, फोल्डर्स एक्सेट्रा शो हो रहे थे। तो ओके, हम यहाँ पर इससे हम यूज कर सकते हैं कट -d और उसके बाद :F1। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं अपने। सो हम ग्रैप कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक हमें इसके अंदर से होम, जितनी बार भी यहाँ पर इसमें होम यूज़ हो रहा है, लाइक यहाँ पर हो रहा, यहाँ पर यूज़ होम कमांड का यूज़ हो रहा है, तो ये होम को जो है फाइंड आउट करके दे देगा, ग्रैप कर लेगा। सो मैं यहाँ पर ये भी दिखा देता हूँ, कैट etc passwd, और उसके बाद हम यहाँ पर ग्रैप करेंगे होम को। सो ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें 5 लाइंस मिली है जिनके अंदर होम यूज हुआ था। सो हमें यहाँ पर ये सब दिख चुकी है, और जो हमें शो नहीं हुई है इसका मतलब है कि हमें उसमें जो है होम वर्ड का यूज़ नहीं हुआ था, या फिर होम डायरेक्टरी या होम फोल्डर का यूज़ नहीं हुआ था। सो उसके बाद है हमारी नेक्स्ट कमांड हिस्ट्री। लुकिंग एट द अर्लियर कमांड विद द हिस्ट्री कमांड, कैन यू गिव अस। ओके, तो यहाँ पर हिस्ट्री कमांड से हमने जो अब पीछे कमांड्स यूज की थी वो शो होने लग जाती है। सो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ हिस्ट्री। ओके, HISTORY। सो यहाँ पर नोट फाउंड, हिस्ट्री नोट फाउंड, क्योंकि यहाँ पर जो है जो इसके अंदर करंटली सेल जो है यूज हो रहा है, तो उसके अंदर हिस्ट्री कमांड वर्क नहीं करेगी। बट अगर हम अपने टर्मिनल के अंदर देखें तो यहाँ पर आई थिंक वर्क कर जाएगी। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और हिस्ट्री। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो है जो कमांड्स हमने यूज़ की थी उन सब की हिस्ट्री मिल चुकी है। लाइक हमने लास्ट टाइम निक्टो टूल का यूज़ किया था, nikto-host दिस यूज़ किया था, जो कि हमने अब पीछे की वीडियोस में इस शटडाउन कमांड का यूज़ करके मैंने इसको बंद किया था। तो मैंने यहाँ पर 2297 जो है यूज़ किए हैं जितनी भी कमांड्स, तो वो सब आ चुकी है, उनकी सबकी हिस्ट्री आ चुकी है। सो ओके, तो हम इसके लिए हिस्ट्री कमांड का यूज़ करते हैं, और उसके बाद है हमारी ifconfig। सो ifconfig जो है हम IP एड्रेस देखने के लिए करते हैं, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो हम यहाँ पर ifconfig, ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें IP एड्रेस ETH0 की, तो ये हमें शो कर रही है। ओके, 10.20.199.130, उसके बाद टनल 0 की IP एड्रेस मिल सकती है। सो एक्सेट्रा। तो हम इसके लिए यहाँ पर ifconfig कमांड का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा IP राउट। सो यहाँ पर IP राउट हम नेटवर्क राउट एग्जिस्ट, कितने नेटवर्क राउट जो है एग्जिस्ट करते हैं, सो वो सब हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर IP राउट करके देख लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पर ifconfig करके देखा, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो हमारा ये है ETH0 का, जो कि एथरनेट केबल से कनेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पर लिंक मैट्रिक्स 100। ओके, तो ये हमें जो है राउट, सो
जो पाथ है वो दिख चुके हैं। सो उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो है नेट स्टैट कमांड है। तो नेट स्टैट कमांड का यूज हम फॉलोइंग इनिशियल चेक एग्जिस्टिंग इंटरफेस नेटवर्क राउट्स इट इज वर्थ लुकिंग फॉर एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन नेट स्टैट कमांड विल बी यूज्ड सेवरल। नेट कमांड का यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए एग्जिस्टिंग कनेक्शन से, जितने भी कनेक्शंस बने हुए हैं। तो हम यहाँ पर नेटकैट -a कमांड का यूज करें तो लिस्ट करेगा ऑल द पोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड कनेक्शंस। सो वो सभी पोर्ट्स शो कर देगा जिसके साथ यहाँ पर कनेक्शन बने हुए हैं। तो हम देख लेते हैं नेट स्टैट -a। सो ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कनेक्टेड हो रहा है, कनेक्टेड शो कर रहा है। तो जिसके साथ ये कनेक्टेड है सो यहाँ पर वो सब जो है इसने शो कर दिया है। ओके, सो आई डोंट नो कि ये कितने सारे के साथ कनेक्टेड है। सो ओके, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कमांड की ओर चलते हैं। नेट स्टैट -at और नेट स्टैट -au कैन आल्सो बी यूज्ड टू लिस्ट TCP और UDP प्रोटोकॉल्स रिस्पेक्टिवली। ओके, AU जो है U से UDP है तो AU से हम UDP के लिए कर सकते हैं, और AT जो है हमारा T से TCP है तो AT से हम TCP के लिए कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर नेट स्टैट -at कर लेते हैं। जो TCP के लिए है वो देख लेते हैं। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं TCP/6 TCP IP। तो यहाँ पर हमें सब कुछ जो है TCP के कनेक्शन शो हो रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर AU कमांड का यूज़ करें तो UDP के लिए शो करने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम नेट स्टैट -au सो वेल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर UDP के लिए जिनसे भी ये कनेक्टेड है सो यहाँ पर UDP के कनेक्शंस जो है लिस्ट आ चुकी है UDP प्रोटोकॉल्स की। और उसके बाद हमारा नेट स्टैट -l है जो कि हमारा लिस्ट पोर्ट इन लिस्टिंग मोड। सो ये लिस्टिंग मोड को दिखाता है। दीज पोर्ट्स आर ओपन एंड रेडी टू एक्सेप्ट इनकमिंग कनेक्शंस। सो ये हमारी पोर्ट जो है वो ओपन होती है और किसी के साथ भी कनेक्शन बनाने के लिए रेडी होती है। दिस कैन बी यूज्ड विद द -t कमांड्स ऑप्शन टू लिस्ट पोर्ट्स लिस्टिंग TCP प्रोटोकॉल बिलो। ओके, तो हम यहाँ पर नेट स्टैट -lt कमांड का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर दिखा रखा है नेट स्टैट -lt। ओके, तो हम देखते हैं कि कितनी पोर्ट्स जो है ओपन है और कनेक्शन बनाने के लिए रेडी है। नेट स्टैट -lt और वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि TCP पोर्ट की पोर्ट जो है ये लिसनर ओपन है। लाइक हम NC-LENP कमांड का यूज करके लिसनर जो है स्टार्ट करते हैं नेटकैट लिसनर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 लिसनर्स ओपन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड है नेट स्टैट -s लिस्ट नेटवर्क यूजिंग स्टैटिक्स बाय प्रोटोकॉल बिलो कैन बी यूज्ड विद द -t और -u लिमिट द आउटपुट स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। ओके, सो हम यहाँ पर नेट स्टैट -s कमांड का यूज करके देख लेंगे। तो यहाँ पर कितनी फॉरवर्ड की गई है पोर्ट और ICMP TCP UDP एक्सेट्रा ये सब शो करता है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ नेट स्टैट -s। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेकंड हम आ जाते हैं स्टार्टिंग में। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल जो है हमारी पैकेट्स हमें 1023 पैकेट्स रिसीव हुए हैं। 0 फॉरवर्डेड है, 0 इनकमिंग पैकेट्स है और उसके बाद 1020 इनकमिंग पैकेट्स डिलीवर्ड। तो इतने पैकेट्स हमने डिलीवर किए हैं और 965 रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी है। तो यहाँ पर ICMP और हम यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है देख सकते हैं। लाइक TCP के कितने कनेक्शंस ओपन है, 63 ओपन कनेक्शंस है, 3 पॉजिटिव 3 पैसिव कनेक्शन ओपन है, 20 फेल्ड कनेक्शन है। तो यहाँ पर कनेक्शन जो है वो अटैम्प्ट करने की कोशिश की है बट फेल्ड हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। लाइक यहाँ पर इन नो रूट 3 है, इन मैक पैकेट्स ओके एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कमांड देखते हैं नेट स्टैट -tp सो लिस्ट कनेक्शंस विद द सर्विस नेम PID इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर इससे जो है हम यहाँ पर PID इंफॉर्मेशंस गैदर कर सकते हैं, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शंस देख सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर ये भी करके दिखा देता हूँ, नेट स्टैट हाइफन टीपी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं नो इन्फो कुड रीड हाइफन पी गेट यू आईडी। ओके, सो यहाँ पर ESS TCP एक्टिव इथरनेट कनेक्शंस देख सकते हैं कि कितने इथरनेट कनेक्शंस जो है एक्टिव है। सो यहाँ पर फॉरेन जो हमारे विदेशी एड्रेसेस है वो शो हो रहे हैं, PID प्रोग्राम नेम शो हो रहा है, उसके बाद हमें स्टेट शो हो रहा है और ESS। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट जो है हाइफन L कमांड का यूज़ कर सकते हैं हम इसके आगे। तो उससे हमारे यहाँ पर ये जो है हाइफन LTP हो जाएगा। तो इससे जो हमारे पास ये फॉरेन एड्रेस है और स्टेट है एक्सेट्रा यही शो करेगा। यू वुड हैव टू रूट टू सी इट। ओके, तो इसके लिए हमें रूट की परमिशन लेनी पड़ेगी। सो रूट की परमिशन हमारे पास नहीं है अभी, तो हम यहाँ पर इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। सो वी कैन सी PID प्रोग्राम कॉलम्स इन एम्प्टी प्रोसेस इज ओन्ड बाय द अनदर यूजर्स बिलो इन द सेम कमांड रन विद रूट प्रिविलेज रिवल्स दिस इंफॉर्मेशन नेटकैट। ओके, तो हमें हमारा यहाँ पर नेक्स्ट है नेट स्टैट हाइफन आई shows interface I for interface statics we see below that each 0 and tunnel 0 are more active than tunnel 1। ओके, सो यहाँ पर टनल 0 और टनल 1 से ज़्यादा एक्टिव है हमारी ईथ 0 एंड टनल 0 आर मोर एक्टिव दैन टनल 1। सो हम यहाँ पर टनल 1 के अंदर 6 टास्क है एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ पर नेट स्टैट हाइफन आई कमांड का यूज़ कर लेता हूँ। सो हमें यहाँ पर इंटरफेस शो हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा साइज डिक्रीज नहीं हो सकता क्या? सो ओके, यहाँ पर हम थोड़ा साइज डिक्रीज कर लेंगे। सिट, तो एक सेकेंड। सो हमने यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट कर लिया है, तो किसी कारण से ये ऑफ हो गई थी। सो यहाँ पर नेट स्टैट हाइफन आई कमांड का यूज़ करके हम स्टैटिक्स का इंटरफेस चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। ओके, सो हम यहाँ पर इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर ये वर्क करेगा। तो हम ये यहाँ पर हमारा जो है कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, तो ये कमांड्स ओनली वर्क कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर नेट स्टैट हाइफन आई वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं ईथ 0 है और उसके बाद लोकल है हेलो। सो हमारे केस में दो ही है, इनके केस में यहाँ पर आई फेस थी, इथरनेट थी, लोकल थी, टनल 0 थी और टनल 1 थी। सो हमारे केस में यहाँ पर एथरनेट 0 है और लोकल है। सो बस दो ही ओनली है। तो के हमारे जो एथरनेट 0 के अंदर टास्क है वो 9001 है और यहाँ पर 65,536 है। सो ओके, और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं एक्सेट्रा। तो यहाँ पर सही से शो नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नेट स्टैट यूजेज विल प्रोबेबली सी मोस्ट ऑफ्टन ब्लॉग पोस्ट रिटर्न अप्स। सो दिस कोर्स नेट स्टैट हाइफन ANO। ओके, ANO A फॉर डिस्प्ले ऑल द सॉकेट्स देखने होंगे तो हम ए कमांड का यूज़ करेंगे और हमें यहाँ पर रिजॉल्व नेम्स भी रिजॉल्व करने होंगे तो हम N को, अगर हमें नेम्स रिजॉल्व नहीं करने हैं डू नॉट रिजॉल्व, सो हम हाइफन N फॉर नो और यहाँ पर हाइफन O फॉर डिस्प्ले टाइमर्स हमें अगर देखना है तो हम हाइफन O कमांड का यूज़ करेंगे। वेल हम यहाँ पर नेट स्टैट हाइफन NAO कमांड का यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ओके, 127। सो हम यहाँ पर तीनों को ही यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइमर्स भी शो कर रहा है, बट यहाँ पर उसके बाद हमें यहाँ पर डिस्प्ले ऑल द सॉकेट्स जो है कनेक्टेड है तो ये भी हमें शो कर रखा है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम फ़िलहाल के लिए छोड़ते हैं क्योंकि सॉकेट्स कनेक्टेड है और उसके बाद टाइमिंग वगैरह भी दिखाई दे रहा होगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कमांड पर चलते हैं जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड है हमारी फाइंड कमांड। सो फाइंड कमांड का यूज़ करते हैं हम सर्चिंग द टारगेट सिस्टम फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड पोटेंशियल
privilege acceleration vectors that can be fruitful. The built-in find command is useful, worth keeping in the arsenal. ओके, सो हम यहाँ पर find command के कुछ एग्जाम्पल्स है, लाइक find डॉट हाइफन नेम flag1 डॉट txt. सो इससे हमारा ये होगा flag1 डॉट txt है वो करंट डायरेक्टरी के अंदर होगा, सो फाइंड हो जाएगा. फाइंड द फाइल नेम्ड flag1 डॉट txt इन द करंट डायरेक्टरी. ओके, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हमें flag1 डॉट txt मिलता है या नहीं. सो अगर होगा तो यहाँ पर मिल जाएगा फाइंड डॉट हाइफन नेम, नेम है इसका flag1 डॉट txt. ओके, सो यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पर परमिशन ही नहीं है, परमिशन डिनाइड है, और अगर इसके अंदर होता तो हमें यहाँ पर मिल भी जाता. सो वेल हम चेकआउट कर लेते हैं. सबके सामने परमिशन डिनाइड होगा, एक ऐसा होगा जिसके सामने परमिशन डिनाइड नहीं होगा. सो ओके, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं. फाइंड स्लैश होम हाइफन नेम flag1 डॉट txt. सो फाइंड ऑल द नेम्स flag1 डॉट txt इन होम डायरेक्टरी. सो हम डॉट जो है वो करंट डायरेक्टरी के लिए यूज करते हैं, उसके बाद हम स्लैश होम कमांड का यूज करके हम होम डायरेक्टरी के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ भी चीज़ जो हमें यहाँ पर देखनी है. सो हम यहाँ पर देख लेते हैं. तो हम एक काम करते हैं, अपने टर्मिनल के अंदर हम यूज़ करेंगे. तो मैं यहाँ पर करंटली जो है हम होम के अंदर है. सो लाइक हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है इंजन डॉट एसओ. तो हमें ये पता है कि हमारे पास ये है. सो हम यहाँ पर कमांड लिख लेंगे फाइंड स्लैश होम. होम के अंदर से हमें फाइंड करनी है, और उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे अपना हाइफन नेम जो कि हमारा नेम होने वाला है. सो नेम हमें फाइंड करना है इंजन डॉट एसओ. तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर करके देखते हैं. तो परमिशन डिनाइड. ओके, सो tmkc होम tmkc. सो हमारा जो है होम tmkc परमिशन डिनाइड दिखा रहा था, बट होम काली इंजन डॉट एसओ हमें ये मिल चुका है. तो हम देख सकते हैं ये डायरेक्टरी आ चुकी है. या फिर हम एक काम करते हैं, किसी और चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो हम इसको सेम रहने देते हैं, और हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट डॉट py कर लेते हैं डॉट py. तो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हमारे पास एक्सट्रैक्ट डॉट py है. तो ओके, सो मैं यहाँ पर एंटर करूँ तो परमिशन डिनाइड tmkc. सो ये tmkc जो हमारा यूज़र है, तो वेल ये हमने मजाक में बना दिया था. सो हम देख सकते हैं कि हमें ये मिल चुका है. सो हमें यहाँ पर होम के अंदर हम है, इसलिए हमें शो हो रहा है. तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर किसी और फोल्डर के अंदर से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. फाइंड हम स्लैश हम यहाँ पर किसके अंदर से फाइंड आउट करें. तो हम यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर देख लेते हैं. डाउनलोड्स, और हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है उसका हम नेम दे देंगे हाइफन नेम. तो लाइक हम यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर हमारा क्या पड़ा है. सो विन पीस. ओके, विन पीस डॉट exe है हमारे पास. तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सो नो सच फाइल और डायरेक्टरी. तो हम करंटली होम के अंदर है, सो यहाँ पर इसलिए ये शो हो रहा है. ओके, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं. फाइंड स्लैश हाइफन डी और नेम कॉन्फिग. सो यहाँ पर फाइंड डायरेक्टरी नेम्ड अंडर स्लैश. तो हमें यहाँ पर स्लैश के अंदर से जो भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फाइंड द डायरेक्टरी नेम्ड अंडर स्लैश यूज़ करते हैं. तो कि यहाँ पर फाइंड जो हमारी लास्ट है, उसके बाद हम यहाँ पर प्रिविलेज एक्सेलेशन के ऊपर चले जाएंगे. सो ओके, तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं जो हमारी स्लैश डायरेक्टरी के अंदर से हमें फाइंड आउट करनी होती है. तो हम यहाँ पर नेम दे देते हैं. सो हम यहाँ पर हमने इसका बहुत बार यूज़ भी किया है, तो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ. ओके, तो फाइंड, और उसके बाद हमें स्लैश डायरेक्टरी के अंदर से हाइफन टाइप डे, उसके बाद हाइफन नेम, उसके बाद हम कॉन्फिग दे देते हैं. ओके,
तो इस कमांड का यूज़ करके हम फाइंड द डायरेक्टरी नेम्ड कॉन्फ़िग नेम की डायरेक्टरी फाइंड करेंगे अंडर स्लैश के अंदर से। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ओके, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी डायरेक्टरीज आ चुकी है स्लैश के अंदर। तो स्लैश के अंदर बेसिकली जितनी भी डायरेक्टरीज होगी वो सभी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम इसका यूज़ जो है बहुत सारी वीडियोस में करते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट के अंदर। सो फाइंड स्लैश टाइप एफ फाइल टाइप जो है यहाँ पर टाइप दे रखा है फाइल। सो टाइप जो है वो फाइल होना चाहिए, बट पिछले केस में हमारा हाइफन डी था, डी फॉर डायरेक्टरी एंड एफ फॉर फाइल। सो जिसके पास परमिशन हो 00777 की, सो हमें वो फाइल फाइंड आउट करनी है जिसकी परमिशन जो है 777 की हो, रीडेबल, राइटेबल एंड एग्जीक्यूटेबल। सो ये 777 जो है फर्स्ट का मतलब है रीडेबल, सेकंड का मतलब है राइटेबल एंड थर्ड का मतलब है एग्जीक्यूटेबल। सो जिसके पास ये सभी परमिशंस हो वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर फाइंड स्लैश हाइफन टाइप दे देंगे हम। टाइप हमारी फाइल होनी चाहिए, एफ फॉर फाइल, और उसके बाद हम यहाँ पर परमिशंस दे देंगे हाइफन परम करके 0777। सो के एंटर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर परमिशन डिनाइड दिखा रहा है। वेल, सो इसने यहाँ पर फाइंड आउट तो करके दिया है, तो वेल मे भी यहाँ पर परमिशन ऑफ है, बट हमारे फाइंड कमांड ने यहाँ पर वर्क किया है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पर चलते हैं सीधे, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइंड स्लैश हाइफन परम इक्वल्स टू एक्स। सो इक्वल्स टू एक्स का मतलब है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, और यहाँ पर स्लैश के अंदर से हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं फाइंड स्लैश हाइफन परम फॉर परमिशंस, और उसके बाद इक्वल्स टू एक्स। सो जो भी एग्जीक्यूटेबल परमिशंस होगी वो हमें फाइंड आउट करके दे देगा एग्जीक्यूटेबल। सो ओके, तो हम यहाँ पर ऐसे जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक हम फाइंड कमांड का यूज़ करके हाइफन एम टाइम 10। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर मॉडिफाइड इन लास्ट 10 डेज। सो जो भी लास्ट 10 डेज में हमने मॉडिफाई किया है तो उसको फाइंड आउट करके दे देगा ये कमांड। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारी फाइंड स्लैश हाइफन ए टाइम 10। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर दैट वर एक्सेस्ड इन लास्ट 10 डेज। सो ए टाइम का मतलब है जो कि हमने लास्ट 10 डेज के अंदर एक्सेस किए थे वो यहाँ पर फाइंड आउट करके दो, हाइफन ए फॉर एक्सेस्ड। इससे हम याद रख सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट कमांड है फाइंड स्लैश हाइफन सी मीन्स हाइफन 16। तो इसका मतलब है कि फाइल चेंज्ड विद इन द लास्ट आवर, यानी कि 16 मिनट्स। तो यहाँ पर हाइफन 16 है, सी फॉर चेंज्ड है, और यहाँ पर मिनट जो है ये शो कर रखा है, लिख ही रखा है सी मिनट। सो सी मीन्स चेंज्ड, मीन मीन्स मिनट, और हाइफन 16 मतलब कि 16 मिनट्स के अंदर, यानी कि 1 आवर के अंदर जो चेंजेस किए हुए हैं उन फाइल्स को लाकर दो। उसके बाद हमारा है फाइंड स्लैश हाइफन एमिन मतलब कि यहाँ पर हम आगे देख लेंगे हाइफन 16 दे रखा है, तो यहाँ पर 16 मिनट्स ही होगा। तो यहाँ पर ए का मतलब यहाँ पर सी का मतलब चेंज था, ए का मतलब यहाँ पर एक्सेस आ जाता है। सो फाइंड एक्सेस विद इन द लास्ट आवर। सो यहाँ पर फाइंड ए का मतलब है एक्सेस किया गया है 16 मिनट्स के अंदर लास्ट। उसके बाद है हमारा फाइंड हाइफन साइज 50M। तो यहाँ पर 50M का मतलब है यहाँ पर 15 MB, और साइज का मतलब है कि ये हमें साइज चाहिए। तो हमें यहाँ पर इसका मतलब है कि फाइंड फाइल्स विद आ 15 MB साइज। सो 15 MB के साइज़ की जो भी फाइल है वो हमें यहाँ पर ला कर दो। इससे हम फाइंड कमांड का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ओके, सो इससे हम यहाँ पर 15 की जगह 100 MB भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 100 MB की फाइल्स फाइंड आउट कर लेंगे, और हम यहाँ पर उसके बाद जितनी MB हम चाहे उतनी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसने एग्जाम्पल दे रखा है। सो इसने फाइंड कर रखा है 100 MB, और यहाँ पर हमें ये दे भी रखा है कि इसने यहाँ पर आउटपुट मिल चुका है। तो यहाँ पर कोई फाइल्स थी नहीं इसके केस में 100 MB की, तो इसलिए यहाँ पर इसने वर्क नहीं किया होगा। सो ओके, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं फाइंड स्लैश साइज प्लस 100 MB।
सो ये 100 MBs हमें फाइंड आउट करके देगा। और टू डेव नल, सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ आ जाती है, टू डेव नल। सो ये हमने यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस में यूज़ कर रखा है, तो ओके, सो हम इसको भी देख लेंगे। तो फाइल एंड फोल्डर्स कैन बी रिटन इन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म, सो फाइंड स्लैश राइटेबल हाइफन टाइप डी फॉर डायरेक्टरी, और उसके बाद टू डेव नल। सो टू डेव नल मतलब कि राइटेबल फोल्डर्स, तो हमें फाइंड करना है वर्ल्ड फ्रॉम द राइटेबल फोल्डर्स, ओके। सो हम यहाँ पर नेक्स्ट है, जो कि हम यहाँ पर बहुत सारी पीछे की वीडियोस में यूज कर चुके हैं, जो कि हम यहाँ पर करते भी हैं प्रिविलेज एक्सेलेशन के लिए। सो फाइंड स्लैश परम, जिसकी परमिशन हो, तो हम यहाँ पर परमिशंस डिफरेंट देते हैं, तो इसने -222 दे रखा है। और हाइफन टाइप जो है इसका डी है, जो कि हम यहाँ पर डायरेक्टरी, सो टू डेव नल के अंदर से इसने फाइंड आउट कर रखा है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड स्लैश हाइफन परम इक्वल्स टू ओ, और उसके बाद WO4, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हाइफन टाइप डी और टू डेव नल के अंदर से, ओके। तो यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट देख लेते हैं, इसने यहाँ पर वर्क कर भी रखा है। तो O4 फाइंड स्लैश परम X फॉर एग्जीक्यूटेबल, O4, उसके बाद हम टाइप हाइफन डी और टू डेव नलन फाइंड वर्ल्ड एग्जीक्यूटेबल फोल्डर्स, ओके। तो हम यहाँ पर फाइंड डेवलपमेंट टूल्स पोर्टेड लैंग्वेज, तो हम यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस को भी फाइंड कर सकते हैं, फाइंड स्लैश हाइफन नेम पर्ल, तो यहाँ पर पर्ल लैंग्वेज को फाइंड आउट करके दे देगा। और उसके बाद फाइंड स्लैश हाइफन नेम पाइथन, GCC फॉर C++, पाइथन हमारी लैंग्वेज है, तो हम यहाँ पर ऐसे करके इनको भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी एक और कमांड आ जाती है, जो कि मोस्ट यूजफुल कमांड है, फाइंड स्लैश परम U इक्वल्स टू S हाइफन टाइप F टू डेव नल। सो इसका मतलब है कि फाइंड फाइल्स विद द SUID बिट, सो हाइफन U इक्वल्स टू S का मतलब है SUID which allows to run file with the higher privilege level of the current user। सो हम यहाँ पर जब इसका प्रिविलेज एक्सेलेशन करते हैं हम SUID का यूज़ करके, यहाँ पर फाइंड स्लैश परम U इक्वल्स टू S, तो हम इस कमांड का यूज़ करते हैं जब हम प्रिविलेज एक्सेलेशन करते हैं SUID के, जब हम लाइक sudo SUID होता है तो SUID के लिए। सो उसके बाद है हमारे जर्नल लिनक्स कमांड्स एज वी लिनक्स रियलमी, ओके। तो हम फाइंड कमांड का यूज़ करते हैं, लोकेट का करते हैं, ग्रैब, कट, सॉर्ट एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, व्हाट इज़ द होस्ट नेम ऑफ द टारगेट सिस्टम, तो हमें यहाँ पर टारगेट सिस्टम का होस्ट नेम फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए हम यहाँ पर कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, तो हमें यहाँ पर ओके देख लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर होस्ट नेम करके एक थी, तो मैं यहाँ पर होस्ट नेम करके देख लेता हूँ, होस्ट नेम, ओके। सो हम देख सकते हैं कि हमारा ये होस्ट नेम था। सो हम यहाँ से इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो हमें यहाँ पर कमांड्स जो है ध्यान में रखनी है। सो वेल फिलहाल के लिए ऐसा ही है भाई, WAD 7363। सो हम यहाँ पर सबमिट कर लेते हैं, ओके। तो हम देख सकते हैं कि सो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द लिनक्स कर्नल वर्जन ऑफ द सिस्टम, ओके। तो हम यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कैट। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, व्हाट लिनक्स इज़ दिस, व्हाट वर्जन ऑफ पाइथन सर्वर इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम। सो यहाँ पर व्हाट इज़ द वल्नरेबिलिटी सेम्स टू अफेक्ट द कर्नल ऑफ द सिस्टम, एंटर द CV नंबर। तो हम यहाँ पर इन सब के आंसर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने एक कमांड देखी थी कैट, उसके बाद etc issue, सो हम यहाँ पर उसका यूज़ करेंगे issue। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लिनक्स आ चुका है। तो हम यहाँ से ओके कॉपी नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ubuntu 14.04 LTS, ओके। हम एंटर कर लेते हैं। सो हम देख सकते हैं कि ये करेक्ट आंसर आ चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर वर्जन देखना है कि वर्जन, सो वर्जन के लिए हम यहाँ पर
टाइप करेंगे कैट प्रोक वर्जन, जो कि हमने यहाँ पर सेकंड या थर्ड कमांड ही देखी थी, प्रोक वर्जन। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा काली लिनक्स का ये जो वर्जन है ये शो हो चुका है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, ये कॉपी नहीं हो सकता। सो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं 3.13, उसके बाद 0.224 जेनरिक, GENERIC जेनरिक। ओके, तो हमारा यहाँ पर ये भी करेक्ट आंसर आ चुका है। सो हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेंगे हमारा। ओके, व्हाट वर्जन ऑफ द पाइथन लैंग्वेज इज इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम और व्हाट इज़ द वल्नरेबिलिटी सीम टू अफेक्ट कर्नल सिस्टम इंट्रा-CV नंबर। तो हम यहाँ पर इनके लिए भी कर लेंगे -v। सो ओके, तो यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर। ओके, तो हम यहाँ पर पाइथन का वर्जन देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेकेंड। ओके, सो हम GCC का जो है 4.8.2 है और पाइथन का 2.7.6 है। सो हम यहाँ पर 2.7.6 कर लेते हैं और एंटर कर लेंगे। सो उसके बाद व्हाट वल्नरेबिलिटी सीम टू अफेक्ट कर्नल टारगेट सिस्टम इंट्रा-CV नंबर। सो यहाँ पर CV नंबर के लिए हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये लिनक्स का सिस्टम है, तो हम इससे रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लॉइट जो है देख लेता हूँ। सो ओके, तो हम देख सकते हैं एक्सप्लॉइट DB। ओके, तो आज ही हमने इसको एक्सप्लॉइट किया था उबंटू को। ओके, सो हम देख सकते हैं वेल क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। सो यहाँ पर CV नंबर था। ओके, तो CV नंबर में यहाँ पर शो हो जाएगा। तो एक सेकेंड यार। ओके, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमें CV नंबर जो है शो हुआ है। सो हम यहाँ पर ये पेस्ट करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर पेस्ट हेयर और वेल यहाँ पर ये करेक्ट आंसर आ चुका है। तो हमने यहाँ पर इसके 2 या 3 फेजेस कंप्लीट, 3 फेजेस जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ओके, एक सेकेंड, हम इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बेसिक्स ऑफ काली लिनक्स के जो एन्यूमरेशन है वो देखा। उसके बाद हम ऑटोमेटेड एन्यूमरेशन टूल्स, सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कल की वीडियो में।